बोला। तो नारद मुनि बोला आपका भगवत धाम कृष्ण तक पहुंचने के लिए आपको और अनेक करोड़ जन्म लेना पड़ेगा बोला। और पंडित को गुस्सा आ गया, अरे आप तो भगवत धाम नहीं जाता, आप नकली नारद मुनि, जाओ बोल के उनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया। कौन? पंडित जी। वो नारद मुनि बाहर भाग भाग के आया, अरे इतना पंडित के हम इतना सोच के आया था, ये पंडित जी इतना अवमान कर दिया बोल के, ठीक है अभी मोची के पास जाएंगे बोल के मोची के पास गया नारद मुनि। तो ना जैसे किया वो मोची पूरा अच्छा सेवा किया, बैठाया, उनको भी पूछने लगा उन्होंने भगवान क्या करता है। तो नारद मुनि बताया कि सुई के अंदर हाथी को घुसाता है। अब उन्होंने हंसने लगा, वाह मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है बोल के उन्होंने पूरा हंसने लगा, बहुत संतुष्ट हो गया। तो नारद मुनि को दिमाग घूम गया अभी, अरे पंडित को यही समाधान बताया, उन्होंने मेरे को गाली दिया, ये मूची को समझा रहा हूँ, ये मूची बोल रहे हैं कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनको इतना विश्वास है, ये कैसे है इनको पूछेंगे बोल के उनको मूची को पूछने लगा। तो मूची बोलने लगा कि देखो मैं एक पीपल का पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, ये पीपल का पेड़ एक दाना था फैला, अभी वो पेड़ बन के इतना बड़ा वृक्ष बन गया है, अभी उससे भी बहुत सारे दाना निकल रहे हैं, हर एक दाना से और एक बड़ा वृक्ष निकलेगा। एक दाना से इतना बड़ा खड़ा होने वाला वृक्ष रुक गया है, तो एक सुई के अंदर हाथी घुसाना भगवान को तकलीफ है क्या? बताइए, एक छोटा दाना है, उधर से इतना बड़ा पेड़ रुक आता है, तो सुई का अंदर हाथी घुसाना भगवान के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो भगवान है। तो उनको अंदर इतना विश्वास था। हाँ, अरे वो तो उसके बाद उन्होंने पूछा अभी मैं भगवत धाम कब जाता हूँ। तो उन्होंने नारद और भी कुछ बहुत आनंद हो गया, अरे मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ, कुछ भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो नारद मुनि बताया देखिए आपका अंदर ना विश्वास है, भगवान कुछ भी करेगा बोल के विश्वास है, आप कृष्ण भक्ति कर रहे, मन में आप काम कर रहे मुची का काम, लेकिन मन में क्या है? कृष्ण है आपका मन में, और बुद्धि में हमेशा कृष्ण कथा चल रहा है आपका मन विचार। तो इसलिए हम क्या करना है, विश्वास रहना हमारे अंदर। जब आप आपका अंदर विश्वास रहेगा, भगवान आपको मेरे जरूर रक्षा करेगा, जरूर भगवान रक्षा करेगा। आप ये डाउट नहीं रखना है। देखो पंडित ने क्या किया, पूरा पूजा पाठ कर रहे, तिलक लगा रहे, वहीं बाहर जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो मन में क्या है, कुछ भी उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, तो क्या होगा, भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो है क्या कि भक्तों के अंदर विश्वास रहना है। भगवान बोला है कि अनन्य चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषां नित्य युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हमारा अंदर योगक्षेम भगवान देखने वाला है, आपको क्या रहना है, विश्वास रहना चाहिए। वो एक बार क्या हुआ है, शुद्ध भक्त का संग करते हुए हमारा प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फ्लाइट में यूएस अमेरिका जा रहा था प्रचार करने के लिए। तो एक बार फ्लाइट में जाते समय, तो फ्लाइट में तो कुछ वो लोग भगवान को भोग नहीं लगाता है क्या, वो लोग ऐसा ही खाना वगैरह देता है, कुछ हल्का बनाया वाला फ्रिज में रख के ले जाके देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिया, तो प्रभुपाद जी ने बगल वालों को पूछा, उनका शिष्य को, कुछ है क्या खाने के लिए? उनका शिष्य ने बोला हाँ पप्पड़ राइस जो मुरी है, मसाला मुरी है, तो बना के लेके आया, भोग लगाया वाला है, तो ठीक है कुछ तो दीजिए, खाएंगे, भूख लग रही है बोल के प्रभुपाद जी ने बताया। तो बोल के प्रभुपाद जी को एक मुरी का बॉक्स एक डब्बे में दे के दिया है। प्रभुपाद जी कार है, तो वो 2-3 बार जो फ्लाइट में रहने वाला घूमने वाला है ना, वो पूछा आप कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या बोल के, उनका साधु को सेवा करने की इच्छा था, जो क्या उस फ्लाइट में जो हेल्प करने के लिए आता है ना, आप कपड़ा भी एयर होस्टर्स। हाँ, तो उनको पूछने के बाद वो प्रभुपाद जी मना कर रहा था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोला। तो उसके बाद जब प्रभुपाद खाते समय देखा, वो एक एयर होस्टर ने देख के बोले ना कि तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में बोल के, बिना पूछ के वो लेके मुंह में डाल दिया। प्रभुपाद भी कुछ नहीं बोला, चुप था। ठीक है, वो जैसे हाथ में लेने के बाद, खाने के बाद और चाहिए क्या बोल के पूछा, तो ठीक है बस मेरे को अच्छा लगा बोल के वो चले गए। वहां प्रभुपाद का संग क्लोज हो गया, उनको कुछ समय का प्रभुपाद भगवत धाम चले गया है, लेकिन उनके बाद कभी प्रभुपाद से उन्होंने मिला नहीं है। ये सच्चाई घटना है। ये हम लोग कृष्णा उनका जो उनका बगल में एक शिष्य था ना, उनका बारे में बताते समय, उन्होंने सुनाते समय हम लोग यूट्यूब में सुना था, तो उन्होंने ये बताया उनके पास का क्षण सिर्फ प्रभुपाद के साथ वो एयर होस्टर बहुत कम समय था। तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने साउथ अफ्रीका था वो एयर होस्टर्स, तो उस समय क्या हुआ,
वहाँ इस्कॉन क्या करते हैं ना, गांव गांव में जाके प्रचार करते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी आप इधर कल भी देखा होगा, प्रसाद भी बांट रहे हैं, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा उदय प्रभु इधर आया था, अभी थोड़ी देर पहले इधर ही है, देखिए प्रभु जी पूरा दुकान दुकान जाके प्रभुपाद का किताब दे रहा था, पढ़ो किताब। प्रभुपाद का कृष्ण भक्ति करना है तो प्रभुपाद की किताब पढ़ने से आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी। शुद्ध भक्तों का संग ऐसा भी कर सकते हैं किताब पढ़ के, क्योंकि प्रभुपाद अभी नहीं है लेकिन किताब का रूप में है, उन्होंने लिखा वाला किताब है ना, वो प्रभुपाद का संग मिलेगा आपको। वो क्या हो गया, ऐसे इस्कॉन के भक्त लोग एक बार साउथ अफ्रीका में ऐसा गांव गांव में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था किताब। वहां एक स्त्री बुलाया, वो पूरा टिकली लगाया है किताब, उन्होंने भक्तों को बुलाया, उनको सेवा करने लगा। तो वो लोग घर में गया, अच्छा प्रसाद लिया, कीर्तन किया। उसके बाद उनको पूछा आप कैसे भक्त बने, इधर तक कोई है ही नहीं गाँव में। तो उसके बाद उन्होंने बताया वो उस समय उम्र हो गया था, ऑलरेडी उम्र बूढ़ा होने वाला था, मैंने कि उस समय वो एयर होस्टल का काम छोड़ दिया था। तो उसके बाद वहाँ भक्त लोग पूछने के बाद उन्होंने बताया मैंने कुछ भक्तों का संग नहीं मिला है मेरे को सिर्फ इतना था कि एक बार मैं प्रभुपाद का संग लेते एक उनका हाथ का मुरी खाया, बस उतना ही था। उसके बाद मेरे को और कुछ मौका नहीं मिला। मैं कभी एक बार आते समय मेरे को कोई एक गिफ्ट में एक किताब दे दिया। मैं घर आने के बाद देखता हूँ मैं जिसका आदमी का हाथ से मोरी खाया था उन्होंने लिखा वाला था, मैं सिर्फ पूरा किताब पढ़ने लगा, भगवत गीता को, पूरा भगवत गीता को पढ़ के मैं भक्त बन गया। बोला देखिए अभी शुद्ध भक्त का संग उन्होंने पूरा उनके पास रह के कुछ नहीं किया, सिर्फ वो एयर होस्टल का समय रहते समय थोड़ा देर के लिए उन्होंने प्रभुपाद का क्षण भंगुर सेवा करते हुए भी पूछने लगा और उनसे मुरी खाया, शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट मिला उनको, तुरंत वो शुद्ध भक्त बन गया। माने कि वो इतना भक्त बन गया कि वो साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचार करने लगा। तो ऐसा है कि भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। आप शुद्ध भक्त का संग करते हैं ना, आपको अनेक अनेक जन्मों का जन्म लेने का, उससे मुक्त होके यही जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को वहां का उनका शिष्य पूछता है अमेरिका में, हे प्रभुपाद हम लोग तो बहुत गया गुजरे वाला था, आपने हमको इतना शुद्ध बना के आपने हमको वैष्णव बनाया, देखिए अभी हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, ना कुछ वेजिटेरियन पूरा नॉन मांस नहीं खाता है, जुआ नहीं खेलता है, नशीला चीज नहीं लेता है, अभय स्त्री संग नहीं करता है, हमको इतना योग्य बनाया है कि वैष्णव का रूप में। अभी हम लोग पिछला बहुत कुछ गलत काम करके आया था जो पुराना जो सालों में, अभी हम लोग भक्त बन गया, लेकिन हम लोग किया वाला जो कर्म के लिए हम लोग और कितना जन्म लेना पड़ेगा बोल के वो शिष्य पूछा। तो प्रभुपाद तुरंत बोला है कि आप भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं क्या, 1 मिनट 1 निमिष बस से आप भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलने का उनको समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद ने समझा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान भगवत गीता में समझाता है कि आप मेरा शरणागति में आएगा तो आपको पूरा पाप से मुक्त करके मैं भगवत धाम दे दूंगा बोल रहे भगवान वादा कर रहे। आप सिर्फ भगवान के पास जाके भगवान मैं आपको शरणागति आ गया हूँ, मेरे को स्वीकार लो बोल के आप क्षण भंगुर आप भगवान के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अभी तक गलत बहुत कुछ किया हूँ, अभी से नहीं करूंगा, अभी से मैं आपको भक्त बन जाऊंगा बोल के आप जैसे सरेंडर भाव से आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, आप उसी समय से आपको सारा पाप से मुक्त